जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं आपको, इस समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है कई समस्याओं से घेरा जा चुका है, क्योंकि जो भी सरकार है वो कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदारी कहें या मतलब उनको परेशानी करने वाली चीज़ कहें वो यातायात डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दी। तो आज यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक संयुक्त यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, ताकि ट्रांसपोर्टर भाइयों की समस्याओं को सुना जा सके और समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसका निपटारा किया जा सके। बता दूं, यहाँ पर आज विश्वकर्मा जी की पूजा के साथ साथ शपथ दिलाई है बाकायदा कि हम सब एक होकर के इन समस्याओं का समाधान करेंगे और इन समस्याओं के ऊपर एक साथ होकर के चर्चा करेंगे। बता दूं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अनेकों राज्यों से सभी ट्रांसपोर्ट भाई यहाँ पर इकट्ठे होकर के इसके ऊपर चर्चा की है। क्या बताएंगे, कैसा आज का जो चर्चा का जो विषय था, क्यों बना मतलब करना पड़ा आज? जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टर्स को हैं, हमारे ड्राइवर्स को हैं, हमारे ट्रेड को हैं। सरकार लगातार हमारे 50-60 सालों से खून चूसती आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम किसी तरह से इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं और जिस दिन हम चाहें सरकार को सब कुछ करा सकते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दम है, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। समस्याएं बहुत हैं, चाहे वो डीजल के रेट के ऊपर आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि महंगाई की दर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार को चाहिए, पहले जब डीजल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ था, लेकिन सरकार को फिर भी सस्ता मिला तेल कंपनियों को, इन्होंने कम नहीं किया। अब तेल बहुत सस्ता हो चुका है, अगर तेल कम नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। और ट्रांसपोर्ट का जो हमारा धंधा है, 70% जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है डीजल है, हमारा मेन खर्चा ही डीजल है, उसके अलावा खर्चा ही नहीं है। बाकी तो CNG का भी खर्चा है, CNG और डीजल दोनों का खर्चा है, और दोनों में बढ़ोतरी उन्होंने लगातार की है। उसके बाद टोल टैक्स की बात करें, लगातार बढ़ा रहे हैं, हम इनको टैक्स भी भर रहे हैं, रोड सेस भी दे रहे हैं, उसके बाद हमारी गाड़ियाँ इनको टोल टैक्स भी दे रही है, लेकिन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और ये सरकार दिखाना चाहती है कि हम सड़कें बहुत मजबूत बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाइयों वो सड़कें सब लोगों के पैसे की हैं। सरकार अपने पास से पैसा नहीं लगा रही, वो हमारा है। कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री या कोई भी नेताजी अपना खेत बेच के या अपना घर बेच के नहीं सड़क बना रहा, वो कहीं ना कहीं हम और आपके टैक्स के पैसे से इस्तेमाल करके सड़क बनाई जाती है। अब उसके अंदर मिसयूज कितना होता है, कितनी मजबूत है या नहीं है, उसको लेके हम लोगों को भी आवाज़ उठानी है। और लगातार अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल आवाज़ सही उठा रहा है, क्योंकि लगातार अगर टोल टैक्स की वृद्धि होती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में ये लोग भी अपना किराया वसूलते होंगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और अगर वहाँ पर लगातार टोल टैक्स की वृद्धि होगी तो ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डूबता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि जनता का भी नुकसान ना हो। अगर तेल सस्ता होगा तो जनता को भी लाभ होगा। पेरिशेबल आइटम सस्ते मिलेंगे, सब्जी सस्ती मिलेगी, बाकी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमें भी प्रॉफिट हो, जनता को भी लाभ हो, सरकार को भी फायदा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, लेकिन सरकार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमसे इकट्ठा करती है। लेकिन अब तो सिर्फ सरकार को फायदा होता है। बिल्कुल सरकार को फायदा होता है। जब तेल सस्ता था, तेल सस्ता करते नहीं। एक बार तो फ्री में तेल आ गया था, $20 को हो गया था बैरल, तब भी सरकार ने सस्ता नहीं किया। फिर 120 को चला गया, अब दोबारा उसी रेट पे फिर आ गया। लेकिन सरकार तेल सस्ता नहीं कर रही है, जनता को धोखा दे रही है। जनता को जो हमारा नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स का खासकर नुकसान हो रहा है। अब टायर की कीमतें देख लो, जब डीजल बढ़ता है तो उनके पेट्रोल लगता है टायरों के अंदर, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वो जोड़ी 32,000 की जो 6 महीने पहले थी, जो 50,000 की जोड़ी हो गई है। तो हर जगह हमें मार पड़ रही है, बहुत भयंकर मार पड़ रही है। गाड़ियाँ महंगी कर दी गई हैं, और तेल महंगा कर दिया, टोल टैक्स महंगा कर दिया, इंश्योरेंस महंगी कर दी, और फिर कहते हैं कि 10 साल के बाद तुम्हारी गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे। तो सरकार तो हर तरफ से ट्रांसपोर्टर को नोचने पर आ गई है। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम ना जब चलानों के रेट बढ़ा देंगे ना तो उसका एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन इस बार तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर मरे तो हिंदुस्तान के अंदर मरे हैं, एक्सीडेंट कहाँ कम हो गए। तो सरकार ने करप्शन को बढ़ाया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। सही बात यह कि हमारे हिंदुस्तान जो कि जिसमें 1% गाड़ी है और उसमें हादसे 11% होते हैं। अच्छा, नमस्कार जी, क्या बताओगे आज के इस मीटिंग को लेकर के, क्या फैसले लिए गए हैं या किस तरह से मीटिंग होने वाली है? जी, आज RTOWA ने पूरे दिल्ली NCR से ही नहीं, अन्य जगह से भी सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इकट्ठा किया और संयुक्त बैठक की। आज संयुक्त बैठक का उद्देश्य यही था कि हम एक छत के नीचे अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और एक छत के अंदर आवाज़ उठाने का मतलब, मकसद यही है कि हम सरकार के साथ संवाद भी करना चाहते हैं और संघर्ष भी करना चाहते हैं। संवाद का इसलिए था कि आज हमारे पास सरकार का नुमाइंदा भी था, क्योंकि हमारे बीच में सरकार के भी आदमी आए, हमारी बात को सुना, हमारी जो हमने उसमें डेलीगेशन बना के दिया है, पत्र दिया है, वो सरकार तक भी पहुंचाएंगे। इसलिए हम इस बात से भी आश्वस्त हैं कि जैसे उन्होंने मुझे हम यहाँ पे देख गया है कि मैं आपकी बात को सरकार तक पहुँचाऊँगा, भारत सरकार तक भी पहुँचाऊँगा और दिल्ली सरकार तक भी पहुँचाऊँगा। यदि हमारी बात सरकार तक पहुँचती है और सरकार इस बात पर अमल करती है
तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो आज जैसे हम इकट्ठे हुए एक छत के नीचे, तो हम इस बात को आगे के लिए एक प्लान तैयार करके इसको दूरगामी परिणाम के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि अनेकों बार आप लोग इकट्ठे हुए इस चीज़ को लेकर, अनेकों बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई यहाँ पे आए थे, शायद कुछों के मन में ये जरूर रहेगा कि हम लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। नहीं, इसका कारण ये रहा कि हर चीज़ का एक ही उद्देश्य नहीं होता कि झगड़ा। आज हमारे बीच में एक समन्वय काम करता है कि पुल का काम करने का कोशिश, जैसे हमने आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच में रहे। प्रवक्ताओं का काम है कि हमारे संवाद को रखना, और उन्होंने मेरी संवाद को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे आश्वस्त करके गए, आश्वासन दे गए कि आपकी बात को सरकार तक 100% पहुंचाऊंगा और जो आपकी मांग है उस मांग को हम 100% पूरा करवाऊंगा। यदि हमारी सरकार मांग मान लेती है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सच्चाई नहीं कि जो आपके बीच में मौजूद थे, मतलब केंद्र सरकार के प्रवक्ता मौजूद थे, उनको खुद पता था कि हाँ ये समस्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झेल रहा है? समझ गया ना मेरी बात को? उन्हें तो खुद पता है और समस्या पैदा करने वाली भी ये खुद सरकारें हैं, फिर किस तरह से मतलब निपटारा होगा समस्याओं का? ये बात ठीक है आपकी। जितने भी लोग, चाहे वो प्रवक्ता हों या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी हों, सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, परंतु इसको निजात दिलाने का कार्य किसी भी सरकार ने नहीं किया। अभी जो यहाँ से आज संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया है, इसके बाद भी हम लोग एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। वो एक आंशिक रैली होगी केवल दिल्ली के अंदर। यदि इस बात से भी गवर्नमेंट सचेत नहीं होती है तो हम एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे जो दिल्ली से और कश्मीर तक होगी। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जानती, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है, हम लोग अगर अपना आकलन करें तो हम लोग हाथी हैं, परंतु हमारे साथियों को अपना आकार नज़र नहीं आ रहा है। जिस दिन हमारे साथियों को अपना आकार नज़र आ गया, उस दिन पूरे भारत के अंदर अगर सरकार किसी की बनेगी तो उसकी बनेगी जिसको ट्रांसपोर्टर चाहेंगे, क्योंकि 100% वोटर अगर कोई है तो वो ट्रांसपोर्टर है। सबसे बड़ा ट्रेड अगर कोई है तो वो ट्रांसपोर्टर है। किसान यूनियन के बाद अगर कोई सबसे बड़ी एसोसिएशन या यूनियनें आती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आती है। बस अभाव है तो इनमें केवल एक मंच पर आने का है, परंतु यहाँ से उस बात की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग एक मंच पर आकर के सभी ने आज यहाँ शपथ ग्रहण की है कि हम सभी लोग संयुक्त रूप से एकत्रित होकर के अपने स्टेट के हित के लिए कोई कार्य करेंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों से, क्योंकि एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि यदि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक हो जाएगा तो वाकई हिंदुस्तान में तो क्या पूरे विदेश में भी कहीं पे ये ताकत नहीं किसी की भी कोई अपनी मर्जी से कोई सरकार बना ले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर वो ताकत है, वो एकता हो तो ताकि ये लोग अपनी खुद एक सरकार बना सकते हैं जी। क्योंकि अगर यदि ट्रांसपोर्ट नगर को बर्बाद कर देंगे तो कहीं ना कहीं पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के पूरा देश किसी भी तरह से चलने वाला नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप एक साथ होकर के आवाज उठा रहे हो, और तमाम लोगों से, जितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं वो तो एक साथ होकर के इनकी आवाज को बुलंद करें, और इनकी तो क्या आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तभी जाकर कहीं ना कहीं सरकार आपकी समस्याओं के ऊपर सुनेगी। मनु जी क्या बताएंगे, लगातार आप लोग आवाज उठाते हैं और लगातार इकट्ठे होते हैं, उसके बावजूद भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान इस विषय पर नहीं देती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी। को परेशान नहीं करना चाहते। ट्रांसपोर्टर जो है वो बहुत नरम दिल का इंसान है, वो कभी भी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहता, पब्लिक को परेशान होते हुए देख नहीं सकता। शायद आपको याद होगा जब कोरोना का टाइम था, वहाँ पे हमारे जो ट्रक्स थे, ड्राइवर्स थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर माल जो है यहाँ का माल वहाँ का माल यहाँ पहुँचाया। जो आप लोग जब उस टाइम आप लोग अपने घर में आराम कर रहे थे, उस टाइम हमारे जो ट्रक्स ड्राइवर थे वो अपनी जान पे खेल कर ये काम कर रहे थे, और उसके बदले में हमें क्या मिला, बल्कि जो यूरो 6 गाड़ियाँ आई, उन्होंने बोला नॉन पोल्यूटेड गाड़ियाँ हैं, उनसे भी ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, टोल टैक्स पे गुंडागर्दी। अभी पीछे जो RTO हैं जितने भी पोल्यूशन के चक्कर में गवर्नमेंट ने डीजल से CNG पे कन्वर्ट किया। CNG रास्ते में चित्तौड़गढ़ में मेरे पास वीडियो है, मैंने पेट्रोलियम मंत्री को मेल कर रखी है बाकायदा कि 4 दिन से CNG नहीं मिल रही। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कोई जवाब नहीं है, ना राजस्थान सरकार के पास ना केंद्र सरकार के पास। CNG कब मिलेगी? 4-4 5-5 दिन खड़ी हो गई CNG। सरकार ने कन्वर्ट किया है कि डीजल की गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है, इसको CNG मिलो। CNG मिल नहीं रही और वो भी इतनी महंगी कर दी। मिल भी नहीं तो जो 35-36 रुपए हुआ करती थी वो 70-75 रुपए। सर 96 रुपये 98 रुपये CNG है सर,
96 रुपये 98 रुपये CNG 5-5 दिन खड़ी हो गए। और बाहर के स्टेट और आपके चैनल के माध्यम से और ये तो आपके चैनल आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ। अब ट्रांसपोर्टर में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। अब जो वो मजबूरी में गाड़ियाँ चला रहा है, क्योंकि मजबूरी में गाड़ियाँ इसलिए चला रहा है क्योंकि बैंकों की किस्तें हैं। आज अगर उसकी किस्तें टूट जाते हैं, कल को उसका बच्चा एक साइकिल भी, मोटरसाइकिल भी जो है वो ख़रीद नहीं पाएगा अगर उनका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है तो। लेकिन अब ट्रांसपोर्टरों में दम नहीं रहा बिल्कुल भी। अब वो ये बात बिल्कुल सोच लिया है, करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। तो आज ये जो आप देख रहे हैं, हमारी जो संयुक्त बैठक जो आज हुई है, उस बैठक के अंदर आज जितने भी अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट के, कम से कम 12-15 यूनियंस यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं जो दिल्ली की मेन यूनियंस हैं। और अब जो है ये जो इनकी सरकार की प्रताड़ना जो है बिल्कुल नहीं झेली जाएगी। और जितने भी हमारे यूनियन आज इकट्ठी हुई हैं, सब में कम से कम 4 से 5 हज़ार मेंबर एक यूनियन का है। और साथ में जितनी आम जनता भी है वो भी हमारे साथ है। क्यों? अगर मान लो डीजल बढ़ेगा, CNG बढ़ेगी तो साथ में रेट भी बढ़ेगा, सामान का रेट भी बढ़ेगा, आप लोग भी सामान महंगा खरीदोगे। तो बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार अभी इसी सरकार के पास टाइम है, मान जाए, नहीं तो ऐसा आंदोलन होगा कि बिल्कुल रोड के ऊपर आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी और महंगाई, सिर्फ ज़रूरी सामान की गाड़ियाँ भी हम बंद कर देंगे। सच्चाई ये भी है जी। कोई जवाब नहीं आया। ये मैंने पेट्रोलियम मंत्री को मेल कर रखी है जी। CNG नहीं मिली है। हाँ, CNG नहीं मिली, कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बाकायदा वीडियो भेज रखी है, कोई रिप्लाई नहीं है। ये तो ट्रांसपोर्टर सोया। और सच्चाई ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस समय बर्बाद नहीं है। इस समय लगभग जितने भी उद्योग हैं सभी बर्बाद हो चले हैं। क्यों? अमीर तो सिर्फ 2 आदमियों को बनाया जा रहा है, इसमें अडानी और अंबानी को। ये देखो, मैं दूसरा नाम बोलता तो इससे पहले भाई साहब ने भी बता दिया। क्या सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये किस तरह की सरकार है जो पूरा देश बर्बाद होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पूरे देश में से यदि अर्थव्यवस्था गिर रही है, यदि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो 2 आदमी कैसे अमीर हो रहे हैं? 2 ही आदमी हैं। मतलब BS6 जो गाड़ी निकाली है वो कह रहे हैं पोल्यूशन नहीं करती। ग्रीन टैक्स जो दिल्ली में लगा रखा है, तो फिर किस बात का लगाया है? BS6 डीजल की गाड़ियों पे छोड़ दो फिर। बिल्कुल, आपने इतनी 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए महंगी गाड़ियां कर दी, फिर छोड़ दो। वो भी नहीं छोड़ रहे। डीजल की गाड़ियों को CNG पे कन्वर्ट कर दिया, गाड़ियां लाइन में खड़ी रहती है, ड्राइवर की सैलरी किस्त चालू है, टैक्स चालू है। और जबकि सबसे ज्यादा अगर टैक्स की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्ट भाई देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स की बात करूं, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा परेशानी की बात करूं तो ये लोग ही झेलते हैं। बिल्कुल चाहिए सरकार को कि इन लोगों की समस्याओं के ऊपर समाधान करे, व्यापारी भाइयों को तरक्की करे। ऐसे महंगे कर दिए, फास्टैग लगा के टोल टैक्स ऐसे महंगे कर दिए, पता ही नहीं लगता। पहले मालिक को पता लगता था, ड्राइवर को पता लगता भाई ये 400 रुपये का टोल है, तो हाँ भाई 410 का कैसे हो गया। अब पता ही नहीं लगता 400 रुपये का टोल कब 530 रुपये का हो गया, क्योंकि वो फास्टैग से। देखिए, अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस समय 28% टैक्स देते हैं। 28% टैक्स देने के बाद में फिर हम गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हैं, फिर रोड टैक्स देते हैं, फिर अलग अलग स्टेटों के लिए परमिट टैक्स, उसके बाद में टोल टैक्स, इतने सारे उसके बाद में इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट लेते हैं उसमें टैक्स। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इतने सारे टैक्स लगे हों। केवल यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसके ऊपर इतने सारे टैक्स लगे हों। और जब इन सारे टैक्सों से हमको निजात मिलती है तो उसके बाद हमारे ऊपर शुरू होता है RTO और पुलिस का गुंडा टैक्स, जो हमसे निरंतर वसूला जाता है। उसके बाद भी हम लोग अपने इस बिज़नेस को सर्वाइव कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सरकार किसी भी प्रकार से हम लोगों के बारे में नहीं सोचती। कोरोना काल में भी आप ले लीजिए, कोरोना काल के अंदर जिन लोगों के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई थी उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था। हमारे ड्राइवर्स वास्तव में कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने उस समय एक इतनी बड़ी महामारी के समय में, जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलना उचित नहीं समझता था, उस समय भी किसी भी तरह की एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सर्विस को उसको प्रतिबंधित नहीं होने दिया, उसको सुचारू रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किया। उसके बाद भी हम लोगों को इन सारी समस्याओं से निजात नहीं मिलती। बताओ, क्या बताओगे? आज यहाँ पर मीटिंग लगाई गई है और लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ही क्यों यहाँ पर समस्या पैदा की जाती है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी का जो जोर चलता है ना, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे ही चलता है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस पर सरकार की चलती है। सरकार जो भी थोपना चाहती है, टैक्स या ग्रीन टैक्स वसूली एक तरह से वसूली। क्योंकि सही मायने में मैं भी एक चीज़ बताऊंगा, अगर एक जायज
मतलब जायज टैक्स के बाद अगर मैं बताऊं सरचार्ज उसके ऊपर जबरदस्ती लगाया जा रहा है तो उसको वसूली का नाम देना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल वसूली, हर तरह से टैक्स देने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टर आज इस हालत में नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को शांति से खिला सके। अगर ट्रांसपोर्टर की ऐसी हालत, अगर उसने गाड़ी ले ली ना, तो अगर वो या तो किस्त भर ले या अपने परिवार को अच्छी तरह से शिक्षा दिला ले बच्चों को और उनको खिला पिला ले। और दूसरा रही बात, अगर किसी कारण इतने जो बड़े चलान हो रहे हैं, अगर किसी महीने में अगर हमारी गाड़ी का चलान कट जाता है ना, उस महीने में हम किस्त नहीं भर सकते। और अगर एक बार किस्त टूट जाती है ना तो किस्त फिर टूटती चली हालत ये हो जाती है, गाड़ी खींचने की नौबत पर आ जाती है और बैंक वाले उस गाड़ी को लास्ट में उठा के ही ले जाते हैं। कारण यही है, अगर चलान इतने हैं मोटे हैं उसको भरने में हम नाकाम रहेंगे, या तो चलान नहीं भरेंगे तो गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते, चलान भरते तो गाड़ी किस्त टूट जाएगी। अब आप ये देख लो कि हम दोनों तरफ से मर गए। हमारी हालत ये है, हम बस ये है, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कुत्ते वाली हड्डी है, ना छोड़ी जा रही और ना सटकी जा रही, और अपना ही खून अपने ही दांतों से चबा के हम पी रहे हैं, ये हालत है। अब सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी जी बताएं। मैं संदीप शर्मा, प्रदेश संचालक राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन से आज मीडिया के द्वारा अपनी बात बताना चाहते हैं। आज के समय में एक ट्रांसपोर्टर एक ऐसी देश की सबसे बड़ी व्यवसाय है जो देश को चलाती है। इस व्यवसाय को चलाती है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी व्यवसाय है जो एक ऐसा व्यवसाय है जो देश को चलाती है। लेकिन आज हमारे साथ सरकार बड़ी मनमानी कर रही है। समस्याएं क्या क्या आती हैं आप लोगों के साथ? इतनी सारी समस्या मैं देखता हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ही क्यों आ रही है? समस्या हमारे साथ है कि जो हमारा जो ये व्यवसाय है ना, ये एडवांस टैक्स देकर चलता है। जैसे किस्त भी एडवांस देनी पड़ती हैं और जो टैक्स है गवर्नमेंट को भी एडवांस देने पड़ते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके बाद सरकार, जैसे ही सरकार ने हमारे को बोला कि हम आपको यूरो 6 गाड़ियाँ देंगे, यूरो 6 गाड़ियाँ दी हमारे को, उसे पोल्यूशन मुक्त गाड़ियाँ हैं वो। उसके बाद भी कोई सरकार का कोई भी पोल्यूशन मुक्त नहीं हो पा रहा। उसके बाद भी गाड़ियाँ इतनी महंगी करने के बाद में भी ग्रीन टैक्स नहीं हटाया जा रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे को CNG पे लाया गया। गवर्नमेंट हमारे को CNG पे लेके आई। जो गाड़ी 17 लाख की थी वो गाड़ी 23 लाख रुपए की मिल रही है। उसके बाद CNG के रेट जो कि 45 रुपये थे 3 गुना हो गए हैं। सरकार को CNG कम मिल रही है, लेकिन सरकार ने पूरे देश को CNG में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भी सरकार हमारा खून निकाल रही है, CNG के रेट कम नहीं कर रही है। तो कि ट्रांसपोर्टर कारोबारी इस दशा से मारे गए हैं। जो NCR के अंदर जो CNG गाड़ी आई थी, उस वजह से आज के दिन ट्रांसपोर्टर को जो सबसे बड़ा घाटा है वो CNG से है। CNG आज राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है और आज डीजल से महंगी CNG हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण, ट्रांसपोर्ट व्यापार के सबसे बड़ा घाटे का कारण यही होता जा रहा है। उसके बाद टोल टैक्स के रेट हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस के रेट वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर की इतनी समस्याएं अगर गिनाने लग जाए तो सरकार से हम तक सुन नहीं पाएगी। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और इनके ऊपर कुछ हद तक हमारे को जीने दिया जाए। धन्यवाद। आओ जी, शॉर्ट में बताएं, क्या बताएंगे समस्याओं को लेकर के? किस तरह से आपको लगता है कि सरकार आपका निपटारा कर सकती है? देखो, ये समस्या तो बहुत सारी है। हम इस लाइन में 25 साल हो गई। कोई भी सरकार आई, कोई भी, ये नहीं जो भी प्रेजेंट में चल रही है, हर सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ट्रांसपोर्ट विभाग, जिससे सरकार को इजीली रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इजीली, वो चाहे ज़बरदस्ती कर लो, चाहे चलान से कर लो, चाहे टैक्स से कर लो, चाहे GST से कर लो, और चाहे वसूली कर लो। जितने भी सरकार नए कानून बनाती है, कोई भी कानून, उसमें सबसे पहले एम्प्लॉयज़ों की, मुलाजमों की और इनके अधिकारियों की वसूली शुरू हो जाती है। हमारी समझ से तो ऐसा लगता है कि सरकार अपने एम्प्लॉयज़ों को, जो भी रोड पे घूम रही है, सबको ये कहती है कि चलान करो और वसूली करो, जबकि सरकार को अपने एम्प्लॉयज़ों को ये ऑर्डर करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराओ, सही बात है, डिसिप्लिन मेंटेन कराओ। कोई भी हमें रोड पे ऐसा अधिकारी नहीं मिला, अगर हमारी गाड़ी के गलत जगह में खड़ी है, कोई भी अधिकारी हमें ऐसा नहीं मिला जो उसे ये कहे कि भी इस गाड़ी को यहाँ नहीं, वहाँ ट्रकों की पार्किंग है वहाँ खड़ी कर दो। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमारे सभी अधिकारियों ने आपको बता ही दिया। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर तरह से वसूली, ग्रीन टैक्स, हर तरह से। कहीं भी गाड़ी आप खड़ी कर दो, वहीं क्रेन वाला और पुलिस आ जाएगा, ये तो नो पार्किंग है। और उसके नाम पे वसूली? हाँ, वसूली है, उसके नाम पे वसूली दे दो। अगर वसूली नहीं दोगे तो 40,000 हज़ार के चलान कट जाएंगे। हमें सरकार ये बताए, दिल्ली सरकार ये बताए हमें, खास करके दिल्ली से बाहर हम नहीं जाना चाहते, कि ट्रकों वालों के लिए पार्किंग कहाँ है। मायापुरी गाड़ी खड़ी होती है, पीरा गाड़ी खड़ी होती है, मुंड का गाड़ी खड़ी होती है। जितनी भी जगह सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जहाँ से हमारे गाड़ी वाले बाहर से सामान लेके आते, उनकी पार्किंग कहाँ है ये बताओ।
उस पार्किंग के नाम पे इतनी वसूली होती है कि गाड़ी वाला रोज आता है, मतलब ड्राइवर उनके हाथ पाँव गोड्डे सब कुछ पकड़ के रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे पास रोटी खाने को पैसा नहीं, मैं कहाँ से पैसा दूंगा, नहीं पैसा दोगे तो वो चालान कर देगा। तो इस विभाग से हमेशा ही हर सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, और सरकार के पास ये पैसे कमाने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। बड़े बड़े लोगों को क्या पता, मंत्रियों को क्या पता क्या हो रहा है, उन्होंने तो लोग पब्लिक की जैसे पैसा कलेक्ट करके अपने ऐशो आराम करने, अपने घर भरने, कोई कुछ नहीं देगा, ना दे रहे हैं। और ये पैसे कमाने का जरिया है। सरकार नए नए लुभावने देती है, एनपी परमिट ऑल इंडिया फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पीछे में सीएनजी में तब्दील कर दिया। सीएनजी उस टाइम 42 रुपये किलो थी, आज वही सीएनजी डीजल के बराबर हो गई। अब कहते हैं तुम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ डालो। अब सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ कन्वर्ट कर रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक रेट भी आ जाएंगे। तो सरकार का काम है लोगों की जेब से पैसा निकालना, और कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट में रखना, शॉर्ट में, क्योंकि ना देखो दो भाई और भी मेरे पास। 2.5 साल में क्या हो गया, जो 40 रुपये सीएनजी था उसको 100 रुपये कर दिया। और कोई भी मीडिया, चाहे आज तक हो, चाहे जीटीवी हो, जो भी मीडिया हो, कोई इस बात को क्यों नहीं उठा रहे कि लोग क्योंकि बिके पड़े हैं इसलिए नहीं उठा रहे। आए दिन लोग मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। जीता जागता सबूत है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसपोर्टर और 7-8 गाड़ी था, उसके बाद उन्होंने फांसी लगाया है, और इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है। मैं भी बताना चाहूँगा तमाम मीडिया कर्मियों से जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, सही मायने में जो तलवे चाट रहे हैं, क्योंकि उन समस्याओं के ऊपर बात नहीं करते वो। आज साला हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने की बात आ जाओ तो तुरंत वहाँ पर मीडिया पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए टीआरपी के नाम पर, एक दूसरे से लड़वाने के नाम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जेन्युइन बातों के ऊपर बात करने चले, चाहे वो महंगाई हो गई है, अब जैसे सीएनजी के दाम की बात करी भाई साहब ने, 35-40 रुपये से सीधा 90 रुपये पहुँच गए, उसके ऊपर समस्या के ऊपर बात करो ना। अभी 15-20 दिन, महीना भर पहले जो है दूध के ऊपर 2 रुपये लीटर जो है रेट बढ़ा दिया, उसके ऊपर समस्या के ऊपर बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप बताओ। मैं हिमाचल से अतुल विज, मेरी ट्रांसपोर्ट है दिल्ली में। मैंने अभी नई गाड़ियाँ खरीदी है, पर मैंने नई गाड़ियाँ लेके बहुत गलती की है। मुझे मालूम नहीं था कि रोड टैक्स इतने बढ़ चुके हैं, डीजल का रेट क्या हो गया है, तो कुछ नहीं बचता। अब तो ऐसी कतार पे आ गए हम कि मकान भी बिक जाएगा, दुकान भी बिक जाएगी। ये हाल मोदी जी ने कर दिया हमारा। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री हमारी, सबसे पहले इंडस्ट्री ये है जो सबसे पहले टैक्स देती है, फिर रोड पे चढ़ती है। आज तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। पुलिस वाले 100 हमें लूट रहे हैं। हमारी गाड़ियों के हिमाचल नंबर है, पंजाब नंबर है, JNK नंबर है। हम जैसे ही दिल्ली में एंट्री करते हैं, हमारे को ऐसे नोचते हैं जैसे कि कौआ बस शिकार आ गया। किसी को भी ले लो, कोई महकमा देख लो, शुरू होता है काम 1000 रुपये से। हमारी बोली शुरू होती है 1000 रुपये से। एक छोटे से छोटा पुलिस वाला भी 1000 रुपये मांगता है। नहीं देंगे चलान है, बंद कर देंगे। और चलान कितने का? 40,000, 50,000, 60,000। मुंह मांगे पैसे इनके। उन्हें पता है बकरा फंसा, साला मुर्गा फंसा, ये इससे बढ़िया भीख मांग लिया वो कटोरा उठा के, जब रिश्वत तो कोई सुनवाई नहीं है। तो कृपया मैं मोदी जी से बोलता हूँ, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बोलता हूँ, हमारे बारे में सोचे, नहीं तो हमारे लिए आत्महत्या करने की अब टाइम आ चुका है। जय माता।